कर्नाटक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर बेंगलुरु की विशेष अदालत के आदेश के आधार पर दर्ज हुई है। बेंगलुरु की एक विशेष लोक अदालत ने उनके खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही की शिकायत पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्री के अलावा कई दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस ने बताया कि कोर्ट के आदेश के आधार पर केंद्रीय मंत्री, ईडी अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के पदाधिकारियों के खिलाफ 384 और 120 बी के साथ धारा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जन अधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों के विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। एसीएमएम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर शिकायत की एक प्रति और रिकॉर्ड थाने को भेजने का भी निर्देश दिया था। एफआईआर लंबित होने के कारण 10 तारीख के लिए टाल दी गई थी। कोर्ट ने तिलक नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सीतारमण ने ईडी अधिकारियों की सहायता और समर्थन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की जबरन वसूली की। उसने कहा कि चुनावी बॉन्ड की आड़ में पूरा जबरन वसूली का धंधा अलग अलग स्तरों पर बीजेपी के अधिकारियों के साथ मिलकर चलाया गया। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये संविधान के तहत सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये संविधान के तहत सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मुख्य आरोपी बनाया गया है। वहीं ईडी के अधिकारियों को दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा तीसरे आरोपी केंद्रीय कार्यालय के पदाधिकारी हैं। एफआईआर में चौथे नंबर पर कर्नाटक बीजेपी के पूर्व सांसद नलीन कुमार कतिल का नाम है। बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र भी मामले में 5वें आरोपी हैं। छठे आरोपी के तौर पर प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों का नाम है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों और संवैधानिक पदों पर बैठे कई अन्य लोगों, एमएनसी और टीएनसी कॉरपोरेट कंपनियों के सीईओ और एमडी के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की। उनके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम वसूलने का आरोप लगाया गया है। आदर्श अय्यर ने अपनी शिकायत में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य आरोपी ने विभिन्न कॉरपोरेट कंपनियों, उनके सीईओ, एमडी आदि के यहां छापेमारी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए नामित अधिकारियों पर दबाव डाला। छापे का डर दिखाकर कॉरपोरेट को कई करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।